न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। कामधेनु महाविद्यालय बैठक में शामिल हुए विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा। कुक्कुट पालन उद्यानिकी विकास का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कामधेनु महाविद्यालय अंजोरा में 18 अगस्त से 20 अगस्त तक आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना था और वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टिकोण से पशुपालन करने वालों की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके। जहां जशपुर जिला से आए हुए बच्चे प्रशिक्षण शिविर में भाग लिए। शिविर के अंतिम दिन महाविद्यालय में बैठक रखकर विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई एवं मुख्य अतिथि के रूप में अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा शामिल हुए एवं शिविर में भाग लेने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था। सूकर पालन और उसमें उद्यमिता की क्या संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करनी थी और कैसे सूकर पालन वैज्ञानिक विधि से किया जाए, तकनीकियों का कैसे उसमें समावेश किया जाए ताकि उस उत्पादकता में बढ़ोतरी हो और जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके आमदनी में बढ़ोतरी हो। यही इसका प्रयोजन था। और अभी ये तीनों जिला सरकार वहाँ के जशपुर के जिला प्रशासन द्वारा उनको वित्तीय सहायता हम लोगों को प्रदान की गई थी इसको आयोजन करने के लिए। और मैं समझता हूँ इसके जो इन्होंने सीखा है यहाँ, यदि उसको जा करके इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग पशुपालक पहले से हैं, तो इसलिए इनको फ़र्क महसूस हुआ होगा कि क्या तकनीकियाँ अपनाई जा सकती हैं जिससे ये थोड़ा साइंटिफिक हो। और अब ये यदि सामूहिक रूप से यदि ऐसा करेंगे और सूकर पालन को उद्यम के रूप में अपनाएंगे तो इनको काफ़ी लाभ होगा। सर, कुछ दूसरे सवाल भी हैं। जी जी जी। दिन के मामले में 62 साल का उम्र का यहाँ पे नियम है। उसके बाद फिर कोर्ट में याचिका दायर होती है, उसमें आप लोग यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके यहाँ कामधेनु भेजा जाता है, कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता है, उसके बाद फिर एजेंडा ला करके 3 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ऐसा क्या है? नहीं, बढ़ाया कहाँ अभी बढ़ाया गया है। ये तो एक प्रस्ताव है ना, कि मतलब क्या है, रिटायरमेंट तक होना चाहिए, इसकी बात हो रही थी कि रिटायरमेंट 62 साल के बाद भी दिन रहेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो राज्य सरकार को गया है, जाएगा, अभी उसमें क्या होगा पता नहीं ना हम लोगों को। तो ऐसी जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई है कि जनरली हर जगह दूसरे जितने भी बाहर के विश्वविद्यालय हैं उसमें रिटायरमेंट तक कोई उसमें कम नहीं होता है। उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते रहते हैं, बस यही है। तो इसमें कुछ 62-65 का कोई सवाल नहीं है। बात यह है कि जब तक वो सेवा में है तो उसको क्यों उनको कम किया जाए, ठीक है ना। सबसे सीनियर लोग होते हैं, उनके पूरे अनुभवों का लाभ क्यों नहीं लिया जाए, बात ये हो रही थी। ऐसे कुछ आपके यहाँ अधिकारी हैं जो इनका कोर्ट में केस चल रहा है, एफिडेविट के आधार पर उनको प्रमोशन दे दिया जाता है, ऐसा कुछ जानकारी हो पाई है? देखिए ऐसा हम नहीं अभी जानते, ऐसे थोड़ी बात हो सकती है। नहीं, किसको कहाँ याद रहता है, ये प्रशासन में जा करके आपको पूछना होगा इसके बारे में। और इसमें क्या है कि जब कोर्ट में यदि विलंबित होता है तो ऐसा नहीं होता है। जब कोर्ट के आदेश के हिसाब देने के बाद उनको प्रमोशन दे दिया गया आर.डी. तिवारी को। आर.डी. तिवारी के मामले में अब मैं एक केस को तो नहीं याद रखता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में। तो मैं एक आखिरी बता दीजिए, बहुत सारे विभिन्न जो परियोजनाएं के मत को पेपर में खर्च दिखाता है, परियोजना प्रदान करने वाली एजेंसी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया, लेकिन वास्तविकता में वह खर्च हुआ नहीं है। अब देखिए, यदि ऐसा हुआ होगा तो उसमें जाँच चल रही होगी। अब उसके बारे में जांच चल रही है, जांच की कॉपी प्रदान कर देंगे। जांच ऐसा नहीं, जब तक जांच पूरी नहीं होती कैसे कॉपी प्रदान किया जा सकता है। जांच चल रही होगी तो उसकी कॉपी अभी आपसे कैसे कर सकते। जांच तक जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या कह सकते हैं वो सही था या गलत था। मतलब वाकई में हुआ था घटना? तो नहीं, मुझे नहीं, ये तो आपने एक विशेष आइटम के बारे में पूछा, उसकी जानकारी ऐसा मामला है लगभग। अरे नहीं साहब, कहाँ का 12 करोड़ का काम ही 6 साल से तो यहाँ काम नहीं हो रहा था, कैसे 12 करोड़ का मामला होगा? कोई आपको गलत सूचना मिली है, आपको सूचना गलत भी तो हो सकती है ना, तो ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। आप यहाँ पहुँचे थे तो प्रमोशन का मामला उछला था जिसका आपने रोक लगाई थी, इस बार क्या है? अभी बैठक हो नहीं रही है, बैठक इसके बाद जब होगी तो जो एजेंडा आएंगे उस एजेंडा के आधार पर बातचीत होगी। अभी हम कुक्कुट पालन 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आए हुए हमारे जशपुर जिला से
कुनकुरी और दुतला के क्षेत्र से हमारी बच्चियाँ आई हुई है। उनको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना को प्राथमिकता दी है। और ऐसे अवसर पर मुझे इसका प्रमाण पत्र वितरण हेतु मुझे आमंत्रित किया गया था, जिसमें अपनी उपस्थिति प्रदान किया हूँ। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, जय श्री। आज मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ है। उसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे गजेंद्र यादव जी और हमारे सुखवंत गुरुदेव और राजेश अग्रवाल जी, तीनों मंत्रियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अच्छा गुरुजी, बताएंगे यहाँ पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसमें किस प्रकार का आगे रणनीति बनेगी, किस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित होगी? अब उसमें पहले तो देखेंगे हम कि कार्रवाई क्या हो रही है। दूसरी बात है, पहली बैठक में हम लोग आए हुए थे और उसमें जो बातें छन के आई है उस पर पुनः विचार हुआ है और निश्चित तौर पर ऐसा कोई ज़्यादा मेरे को देखने को नहीं मिलता कि किसमें भ्रष्टाचार है या कुछ। अगर है तो उसकी जाँच हो। ठीक। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच